नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के प्राइम वीडियोस में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में आज विधानसभा में सुनवाई हुई। विधानसभा में क्या हुआ, पूरी अपडेट लेंगे हम आनंद जी से। क्या हुआ सर आज विधानसभा में? विधानसभा में आज प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में सुनवाई थी स्पीकर के न्यायाधिकरण में। दल बदल का मामला 20 से चल रहा है जब से। तो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले में 3 शिकायतकर्ता हैं। एक शिकायतकर्ता हैं समरी लाल विधायक हैं, जो उन्होंने शिकायत की है स्पीकर के यहाँ कि ये दल बदल इन्होंने किया है, कांग्रेस में शामिल होकर के 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया, इसकी सदस्यता समाप्त की जाए। एक याचिका है सरोज सिंह की, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और एक याचिका है विनोद शर्मा की। अमूमन तीनों याचिका में एक ही आरोप है कि इन लोगों ने दल बदल किया, दोनों विधायकों ने, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की तो फिलहाल विधायक नहीं है, लेकिन जिस समय इन पर शिकायत पत्र या याचिका जब स्पीकर के पास पहुंची थी उस समय बंधु तिर्की विधायक थे, तो तत्कालीन विधायक थे। अभी विधायक नहीं, उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है ऑलरेडी कोर्ट में न्यायालय के आदेश के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो ये मामला आज स्पीकर ने तीनों याचिका को एक साथ मर्ज करके सुना। आज ये स्पीकर के न्यायाधिकरण में तय हुआ कि इन तीनों के मामले में तीनों वादी और प्रतिवादी जो हैं इस मामले में, शिकायतकर्ता और जो जिन पर आरोप लग रहा है, वो अपने इशू दें। किन इशूज़ पर बहस हो, मैंने बचाव पक्ष भी अपना इशूज़ दे और जिन्होंने शिकायत किया वो भी अपना इशूज़ दे, और उसी इश्यूज़ को फ्रेम करके, जिसको कहें कि चार्ज फ्रेम करके स्पीकर उन बिंदुओं पर ही आगे की सुनवाई करेंगे। इसमें 10 से 12 बिंदु ऐसी होंगी जिसमें दोनों पक्षों को अपना जवाब करना, वो स्पीकर के न्यायाधिकरण पर निर्भर करता है कि वो कौन सी बिंदु होगी, ये कौन सा ऐसा चार्ज फ्रेम का वो बिंदु होगा जिस पर आगे की सुनवाई होगी। आज इतना ही हुआ। अगली कोई तारीख तय हुई है सुनवाई को लेकर? नहीं, इससे आज कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, और स्पीकर फिर अपने विवेक से आगे तारीख तय करते हैं। माने न्यायाधिकरण से आज कोई ऐसा आदेश अगली तारीख का नहीं आया है। अच्छा, जिस वक्त ये चर्चा चली थी, जिस समय बाबूलाल मरांडी भी दल बदल मामले में जब चर्चा में आए थे, उनके खिलाफ भी शिकायत हुई थी, तो ऐसा जिक्र था और ऐसी खूब संभावना लगाई जा रही थी कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, चली जाएगी। फिलहाल ताज़ा क्या स्थिति है इस मामले में? बाबूलाल मरांडी जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं फिलहाल, उन पर भी दल बदल के आरोप लगे हैं कि वो उन्होंने जो भाजपा में सदस्यता ग्रहण की वो 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है और उनकी सदस्यता को खारिज करें। बाबूलाल मामले में 4 शिकायतें हैं। एक शिकायत है दीपिका पांडे जी, जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने किया है। एक शिकायत है भूषण तिर्की जी का, गुमला के विधायक हैं। एक शिकायत है राज धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव का, और एक शिकायत जो ज्वाइंटली है वो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का शिकायत है कि ये बाबूलाल मरांडी ने जो भाजपा की सदस्यता ली है वो दल बदल कानून के विपरीत है और इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। तो ये जो चारों याचिका हैं उसमें मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इन याचिकाओं में बाबूलाल पर यह आरोप है कि वो 2/3 के साथ नहीं गए हैं, चूँकि जेवीएम 3 विधायकों के साथ 2019 में जीत कर आई थी, जिसमें बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की थे जेवीएम के। तो इन्होंने जो भाजपा में मर्ज किया है वो गलत तरीके से मर्ज किया है, और 2/3 जो मेजोरिटी है विधायकों की वो प्रदीप और बंधु तिर्की जी के साथ है। ये बाबूलाल के पर जो आरोप लग रहे हैं दल बदल के, उसमें ये मामला है। इसमें बाबूलाल जी का जो बचाव पक्ष है वो ये है कि इसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी है, मतलब मर्जर को, जेवीएम के भाजपा में मर्जर को चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। तो इस लिहाज से ये मामला चल रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि उस समय अटकले थे कि बाबूलाल की सदस्यता चली जाएगी, तो राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी, वहाँ फो की स्थिति थी, जब मुख्यमंत्री के खिलाफ आयोग में शिकायतें हो रही थी, तो एक जो राजनीतिक रंजिश जो दिखती है दलों में, वो उस हिसाब से लोग अटकलें लगा रहे थे। लेकिन ये चूँकि कानूनी प्रक्रिया है, चूँकि एक न्यायाधिकरण में है, तो ऐसी कोई चीज़ें कानून से बाहर जाकर के चीज़ें होती नहीं है, लोग अपनी अटकलें लगा रहे होंगे। जो लोग भी इस वक्त देख रहे होंगे, जैसे कि पहले सवाल में हमने जब बंधु तिर्की का जिक्र किया, तो बंधु तिर्की की अब सदस्यता रही नहीं, आय से अधिक मामले में उनकी सदस्यता चली गई है और इस वक्त मांडर में उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो इस मामले में अगर फैसला आता है तो किस तरह का फैसला होगा? जब सदस्यता है ही नहीं तो किस तरह की और कार्रवाई हो सकती है? हाँ, बहुत सुंदर सवाल है पंकज आपका, कि बंधु तिर्की के मामले में खास करके कि जब वो सदस्य रहे नहीं तो अब उनको लेकर के क्या सुनवाई हो रही है। लेकिन जिस समय ये मामला आया न्यायाधिकरण में स्पीकर के, उस समय वो विधायक थे। तो जब विधायक थे तो जो उन्होंने उस समय जो गलतियां की है, उस समय जो तात्कालिक गलतियां अगर
अगर उनके खिलाफ जाता है मामला तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ, तो ये आपको तय करना होगा ना कि वो भी गलत, उन्होंने भी गलत किया था। आप इसके लिए इसको एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं, कानून कोई नहीं कर सकता कि भाई अब आपको छोड़ दिया जाए। तो न्यायाधिकरण इस लिहाज से उनको सुन रहा है, उनकी सदस्यता का मामला नहीं है, लेकिन ये मामला बन सकता है ना कि उन्होंने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया अथवा नहीं किया। तो इस लिहाज से वो मामले अभी भी न्यायाधिकरण में हैं। अच्छा, इस पूरे मामले का अभी विधानसभा में इस मामले में सुनवाई हो ही रही है, इस पूरे मामले का राजनीतिक तौर पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ेगा? अभी ताज़ा तौर पर ये जो अभी जो परिस्थिति है उसमें क्या आप देख पा रहे हैं और भविष्य में क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो स्पीकर के को न्यायाधिकरण में मामला है, तो आप इसमें बहुत चीज़ों पर अटकलें नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बेशक दल बदल मामला में किसी तरह का कोई फैसला आता है तो उसका राजनीतिक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब फैसले क्या होंगे वो तो स्पीकर अभी सुनवाई के बाद तय करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर बाबूलाल जी की सदस्यता जाती है तो राजनीतिक असर पड़ेगा। भाजपा का विधायक दल का नेता है, अभी तक उनको प्रतिपक्ष का, एक तो अभी तात्कालिक रूप से मैंने आप समझ लीजिए कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हाउस के अंदर उनको मान्यता भी नहीं मिली है। तो एक तो राजनीतिक प्रभाव उसका भी तत्काल यही दिख रहा है। और अब स्पीकर पर निर्भर करता है कि फैसले क्या आएंगे, उसके बाद उसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे। वो तो स्वाभाविक तौर पर जो भी फैसला आएगा वो एक राजनीतिक प्रभाव डालेगा, झारखंड की राजनीति में एक नए किस्म का जो कहते हैं कि रोमांच पैदा कर देगा। हाँ, जिधर से भी हो मामला, कांग्रेस में अब देख लीजिए, कांग्रेस के ये पदाधिकारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, और प्रदीप यादव विधायक दल के उप नेता हैं। हाँ, तो कांग्रेस के अंदर की भी राजनीति बदलेगी अगर इनके फेवर में नहीं आता है तो। लेकिन ये यस और नो वाली बात हो जाती है कि जो अभी जो चीज़ें सामने नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर ये फैसले होंगे। लेकिन हम लोगों ने मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर सब चीज़ें सही है तो स्पीकर के यहाँ मामला भी बहुत लंबा खींचता है। पिछली बार भी जब दिनेश उरांव स्पीकर थे तो दल बदल के मामले उनके पास भी थे, 4-4.5 साल तक उसमें जीरा होती रही, बहसें होती रही, चलते रहा। और बाद में जो 6 विधायक जो छोड़ करके गए थे उसमें उन लोगों को फिर कहा गया कि नहीं, दल बदल में ये नहीं है, स्पीकर ने ऐसा आदेश दिया था। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला बहुत लंबा ना चले और दल बदल के मामले पर आप भी कड़ी नज़र रखिएगा, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो झारखंड की राजनीति पर असर डालेगा। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरह राजनीतिक चर्चा करते रहें, जो राजनीति चल रही है उस पर बात करते रहें, समझते रहें और इसी तरह आपको समझाते रहें। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।